जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरा और आपका प्यारा सा चैनल जर्नी विथ मैथ सीरीज में। बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग इस चैप्टर का जो एक्सरसाइज 1.1 है उसको देखेंगे और इस एक्सरसाइज के अंदर हम लोग ये जानेंगे कि जो जीरो है उसको हम लोग रेशनल नंबर कह सकते हैं या नहीं। साथ ही साथ ये देखेंगे कि किन्हीं दो नंबर के बीच में जो रेशनल नंबर है उसको किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बारी बारी करके जो है वो हम लोग देखते हैं। तो बच्चों, जो एक्सरसाइज 1.1 है इसका फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि जो जीरो है उसको क्या हम लोग रेशनल नंबर कह सकते हैं। तो बच्चों, पहले हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि जीरो को यदि हमको रेशनल नंबर कहना है तो उस कौन सा कंडीशन जीरो फॉलो करे कि हम उसके बेस पर कह सकते हैं कि जीरो जो है वो एक रेशनल नंबर है। तो बच्चों, जीरो जो है जीरो को तभी हम लोग रेशनल नंबर कह सकते हैं जब हम लोग उसको p बटा क्यू के फॉर्म में लिख सकें। यदि हम लोग जीरो को p बटा क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं तब हम कहेंगे कि जीरो जो है वह एक रेशनल नंबर है। और अगर हम लोग जीरो को p बटा क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं तब हम कहेंगे कि जीरो जो है वह एक रेशनल नंबर नहीं है। तो चलिए हम लोग उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बच्चों, जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि इस नंबर लाइन के ऊपर जितने भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं उन सभी नंबर के जो डिनोमिनेटर है उसमें एक नंबर छिपा रहता है जिसका नाम है 1। ठीक उसी प्रकार से ये जो जीरो है, ये जीरो इस नंबर लाइन के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए कह सकते हैं कि इस जीरो के जो डिनोमिनेटर है उसमें एक नंबर छिपा हुआ है जिसका नाम है आपका 1। क्या नाम है बच्चों? तो उसका नाम है आपका 1। अब आप देख सकते हो बच्चों कि ये जो जीरो है ये p बटा क्यू के फॉर्म में आ गया। p बटा क्यू के फॉर्म में आ गया ना, जहाँ पर p जो है वो आपका जीरो है और q जो है वो आपका 1 है। तो अब आप कह सकते हो कि जीरो जो है वह एक रेशनल नंबर है, क्योंकि ये जीरो जो है वो नंबर लाइन के ऊपर एग्जिस्ट होने के कारण इसको हम p बटा क्यू के फॉर्म में लिख सकते थे। तो आप बच्चों, एक क्वेश्चन बोल रहा है कि जीरो को यदि आप रेशनल नंबर कह सकते हो तो आप उसको यस में जवाब दो। अब यदि आप जीरो को जो हो रेशनल नंबर नहीं कह सकते हो तो आप उसको नो में जवाब दो और साथ में रीजन बताओ कि आप जीरो को रेशनल नंबर कह सकते हो तो क्यों कह सकते हो, ये बताना है। तो हम लोग बच्चों जीरो का रेशनल नंबर कह सकते हैं, तो इसलिए ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसके आंसर में हम लोग लिख सकते हैं यस, कि हम लोग कर सकते हैं। और कारण क्या बताएंगे बच्चों? तो जीरो जो है वह एक नंबर लाइन को ऊपर एग्जिस्ट करता है, इसलिए इस जीरो के जो डिनोमिनेटर है उसमें हम लोग 1 लिखने में सफल रहें। इसलिए जब इस जीरो के डिनोमिनेटर में 1 हम लोग लिख दिए तब ये जीरो जो है वो p बटा क्यू के फॉर्म में ले लिया, जिसके कारण हम कह रहे हैं कि जीरो जो है वह एक रेशनल नंबर है। तो हम क्या बोल रहे हैं? तो जीरो exist on the number line and number line, therefore zero can be written in the form of p by q। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एक अच्छा सॉल्यूशन रहा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखते हैं कि वो कह क्या रहा है। ठीक है बच्चों,
तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड बच्चों बोल रहा है कि 3/5 और 4/5, ये तो अगला क्वेश्चन है, लेकिन इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है वो बोल रहा है कि 3 और 4 के बीच में एग्जिस्ट करने वाले जो रेशनल नंबर है उसको आप फाइंड आउट कीजिए। क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकेंड बोल रहा है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि 3 और 4 के बीच में जो एग्जिस्ट करने वाला 6 रेशनल नंबर है वो उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जो है वो आपका मान लो कि 3 यहाँ पर है और 4 जो है आपका यहाँ पर है। तो बच्चों किसी भी दो नंबर के बीच में एग्जिस्ट करने वाले जो रेशनल नंबर है हम लोग उसको पहले ये जानते हैं कि कितने तरीक़ा से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग रेशनल नंबर। तो पहला जो होता है रेशनल नंबर को जिस मेथड के द्वारा फाइंड आउट कर सकते हैं उसका पहला नाम है आपका सिंपल मेथड। और इसको सेकेंड मेथड से जो फाइंड आउट कर सकते हैं उसका नाम है आपका एवरेज वैल्यू मेथड। मतलब इन दोनों मेथड के द्वारा रेशनल नंबर को जो है हम लोग किन्हीं दो नंबर के बीच में फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों। अब हम लोग देखते हैं कि सिंपल मेथड द्वारा किस प्रकार से रेशनल नंबर को हम लोग फाइंड आउट करेंगे और एवरेज वैल्यू मेथड द्वारा किस तरीक़ा से रेशनल नंबर को हम लोग फाइंड आउट करेंगे बच्चों। तो बच्चों इसमें हम लोग ये बता दें कि यदि किन्हीं दो नंबर के बीच में रेंज जो है वो बहुत बड़ा रहता है तब हम लोग उन दो नंबर के बीच में एग्जिस्ट करने वाले जो रेशनल नंबर है उसको हम लोग सिंपल मेथड से जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन जब दो नंबर के बीच में अंतर या रेंज जो है वो बहुत कम रहता है या एक से कम रहता है तब हम उन दोनों के बीच में जो एग्जिस्ट करने वाले रेशनल नंबर है हम लोग एवरेज वैल्यू मेथड के द्वारा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कैसे। जैसे बच्चों जैसे केस फर्स्ट, ठीक है, एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं जैसे 1 और आपका 5 है, ठीक है। अब आप देख सकते हो बच्चों कि 1 और 5 के बीच में अंतर जो है वो आपका 1 से अधिक है। मतलब इन दोनों के बीच में अंतर कितना का है? तो 4 का अंतर है, तो 1 से अधिक है ना। इसलिए इन दोनों के बीच में अगर हमको रेशनल नंबर फाइंड आउट करना होगा तो हम लोग सिंपल मेथड के द्वारा फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इन दोनों के बीच में अगर फाइंड आउट सिंपल मेथड द्वारा रेशनल नंबर करें तो कैसे कर सकते हैं? तो इन दोनों के बीच में कौन कौन सा नंबर एग्जिस्ट करता है बच्चों? तो वो आपका है 2, वो आपका नंबर है 3, वो नंबर आपका जो है वो 4 है। मतलब 1 और 5 के बीच में जो है 1 भी एग्जिस्ट करता है और वो आपका जो है 1 और 5 के बीच में 2 एग्जिस्ट करता है, 3 एग्जिस्ट करता है और आपका 4 एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 2 और 3 और 4 जो है 1 और 5 के बीच में एक रेशनल नंबर है और ये जो है वो सिंपल मेथड से आपको पता चला। अब हम लोग देखते हैं कि जो एवरेज वैल्यू मेथड है उसमें क्या होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो बच्चों कि 3 और 4 के बीच में जो अंतर है वो जो है 1 है। और जब दो नंबर के बीच में अंतर 1 या 1 से कम रहता है तब हम उन दो नंबर के बीच में एग्जिस्ट करने वाले जो रेशनल नंबर है उसको हम लोग एवरेज वैल्यू मेथड के द्वारा फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि 3 और 4 के बीच में अंतर केवल 1 का है, इसलिए इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करने वाला जो आपका रेशनल नंबर है उसको हम लोग एवरेज मेथड के द्वारा ही
जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तब चलिए हम लोग देखते हैं कि 3 और 4 के बीच में एग्जिस्ट करने वाला जो रेशनल नंबर है उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं एवरेज वैल्यू मेथड के द्वारा। तो क्या है बाय एवरेज मेथड, बाय एवरेज वैल्यू मेथड। तो इस एवरेज वैल्यू मेथड में क्या होता है बच्चों कि इन दोनों नंबर के बीच में एग्जिस्ट करने वाला जो वैल्यू है इसी को हम लोग जो है वो एवरेज वैल्यू कहते हैं। अब ये एवरेज वैल्यू जो होता है वो रेशनल नंबर कहलाता है। क्या हम बोले तो इन दोनों नंबर के बीच में जो नंबर एग्जिस्ट करेगा उस नंबर को हम कहते हैं कि वो एवरेज वैल्यू है और उस एवरेज वैल्यू को हम लोग रेशनल नंबर कह सकते हैं। तब हम लोग इन दोनों नंबर के बीच में जो एग्जिस्ट करने वाला बीच में नंबर है इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तब इसको अगर हम लोग को फाइंड आउट करना है तो इन दोनों नंबर को जोड़ के आप 2 से डिवाइड दे दोगे तब ये नंबर जो है आपका फाइंड आउट हो जाएगा। जैसे चलिए हम लोग मान लेते हैं कि 3 और 4 के बीच में जो नंबर एग्जिस्ट करता है उसका नाम है आपका ए। इन दोनों के बीच में ए जो है वो आपका नंबर एग्जिस्ट करता है। ठीक, अब इस ए को हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों। तो आपको 3 और 4 को जोड़ के आपको 2 से डिवाइड करनी है। तो 3 और 4 को आपस में जोड़ोगे तो क्या आएगा रिजल्ट बच्चों, 4 3 7 हो जाएगा, 7/2 मतलब 3/5। मतलब इन दोनों के बीच में आपको 3.5 जो है वो नंबर मिलेगा। अब इस नंबर को जो हो आप एवरेज वैल्यू कहोगे और इसी एवरेज वैल्यू को तो हम लोग कहते हैं कि ये जो है रेशनल नंबर है। ठीक है, तो पहला रेशनल नंबर इन दोनों के बीच में आपको 3.5 मिला। ठीक उसी प्रकार बच्चों जो आपका 3 है और जो आपका ए है इन दोनों के बीच में भी तो एग्जिस्ट करेगा। तो चलिए देखते हैं कि इन दोनों नंबर के बीच में जो नंबर एग्जिस्ट करता है इसका नाम जो है मान लेते हैं कि बी है। अब ये बी भी जो होगा वो एक रेशनल नंबर होगा क्योंकि इन दोनों के बीच ही में तो है बी। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब बी को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों। तो 3 और ए को आपस में जोड़ के जब 2 से डिवाइड करोगे तब आपको बी मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो क्या है 3 और आप एक जगह पर कितना लिख सकते हो 3.5 लिख सकते हो। तो चलो आप 3.5 लिखो, अब इसको 2 से डिवाइड करो तो आप इसको क्या लिख सकते हो बच्चों 6.5/2 लिख सकते हो। अब इसको आप डिवाइड दोगे तो क्या आएगा बच्चों, इसी को अगर डिवाइड अगर आप देते हो तो क्या आएगा, तो आप इसमें मतलब इसी को आप लिख सकते हो 3.25 लिख सकते हो बच्चों। तो ये आपका जो है दूसरा रेशनल नंबर रहा। अब ठीक उसी प्रकार से बच्चों आप ए और 4 के बीच में भी एक नंबर एग्जिस्ट करता है, उस नंबर को भी आप जो हो रेशनल नंबर कह सकते हो। जैसे ए और 4 के बीच में चलो मान लेते हैं कि जो नंबर एग्जिस्ट करता है उसका नाम जो है बच्चों वो है आपका सी है। तो ठीक है, तो इस सी को हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों। तो ए और 4 को आपस में जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो तो आपका सी कितना है, जैसे आपको सी निकालना है तो ए और 4 को आपस में जोड़ के आपको 2 से डिवाइड करना है। तो ए आपका कितना है बच्चों, तो आपका है वो 3.5 और आप 4 को जोड़ो और 2 से डिवाइड करो। अब यहाँ इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, तो 4 3 7 हो, तो इतना जो है वो आपका जो है आएगा। अब इसको आप सॉल्व करोगे बच्चों तो क्या आएगा आप बताओ, देखते हैं सॉल्व करके क्या आता है। सी 60 हो गया, ये 15 7 14 मतलब 5। मतलब इसको आप क्या लिख सकते हो बच्चों 3.75 लिख सकते हो। ठीक है, अब हम लोग को जो है वो तीसरा 3 ठो रेशनल नंबर जो है वो मिल चुका है। चलिए ये सब आप रेशनल नंबर को लिख चुके हो बच्चों।
अब इन तीनों को आप लोग लिख चुके हो, तब जो 3 ठो बचा हुआ रेशनल नंबर है उसको जो है एवरेज मेथड के द्वारा आप लोग खुद निकालना घर से, तभी तो आप लोग को और अच्छी तरह से समझ आ पाएगा। ठीक उसी प्रकार आप लोग चौथा कैसे आप लोग निकाल सकते हो बच्चों एवरेज वैल्यू। तो आप लोग देखो आपको जो है सी मिल गया, अब सी और 4 के बीच में भी तो एक जो है आपका नंबर एग्जिस्ट करेगा, तो वो आपका जो है चौथा आपका जो है वो रेशनल नंबर होगा। ठीक उसी प्रकार 3 और बी के बीच में भी जो है एक आपको रेशनल नंबर मिलेगा। तो इस तरीका से जो है आप 6 ठो रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। अब चलिए हम लोग इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी जो है वो 5 ठो रेशनल नंबर जो है वो फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। किन किन दो नंबर के बीच में, तो एक जो है वो 3/5 है और दूसरा नंबर जो है वो 4/5 है। मतलब इन दोनों नंबर के बीच में एग्जिस्ट करने वाला जो 5 रेशनल नंबर है उसको फाइंड आउट करने के लिए जो है वो कह रहा है 5 ठो रेशनल नंबर। अब हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब इन दोनों नंबर के बीच में 5 ठो रेशनल नंबर हम लोग को जो है वो निकालना है बच्चों। तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो इसको भी जो है हम लोग देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो 1 से कम है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में जो रेशनल नंबर है उसको जिस विधि के द्वारा फाइंड आउट करेंगे उसका नाम है आपका एवरेज वैल्यू मेथड। एवरेज वैल्यू मेथड माने इस मेथड के द्वारा जो है हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करने वाला जो पहला आपका वैल्यू है बच्चों, या पहला जो रेशनल नंबर है इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करता है। चलिए इसका नाम दे देते हैं कि इसका नाम ए है। ठीक है बच्चों, अब इस ए को अगर हम लोग को निकालना है तो इन दोनों का आपस में जोड़ के जब 2 से डिवाइड दे देंगे तब ए नंबर निकलेगा। अब ए नंबर जो है इन दोनों के नंबर के बीच में जो है इन दोनों के बीच में आपका एग्जिस्ट करता है, इसलिए इसको कहेंगे कि इन दोनों का पहला आपका रेशनल नंबर है। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, तो 3/5। तो पहले इसको जो है सॉल्व करते हैं कि 3/5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों। तो जो 3/5 है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, 0.6 लिख सकते हैं। अरे चल भी नहीं रहा है, 1 मिनट बच्चों। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.6 लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जो 4/5 है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.8 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 0.8 लिख सकते हैं। अब इन दोनों को 2 से डिवाइड करो, अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बच्चों, तो 6 दूनी 12 और 12 दूनी 14 मतलब 1.4/2 ये जो है आपको मिलेगा बच्चों। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बच्चों, इसको दशमलव में अगर हम लिखना चाहे तो कितना आएगा, तो इसको आप लिख सकते हो 0.7। ठीक है, ये तो रहा आपका इन दोनों नंबर के बीच में पहला रेशनल नंबर। ठीक उसी प्रकार इन दोनों के बीच में दूसरा रेशनल नंबर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार आप देख सकते हो बच्चों कि जो 3/5 है जो ए है इन दोनों के बीच में भी एक नंबर जो है वो आपका एग्जिस्ट करेगा। चलिए मान लेते हैं कि ये जो है आपका बी। अब इस बी को अगर आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, तो आप 3/5 और ए को आपस में जोड़ के 2 से डिवाइड करोगे तो बी निकल जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो 3/5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो 0.6 लिख सकते हैं। और ए आपको यहाँ मिला हुआ है कितना है, 0.7।
इसको हमको 2 से डिवाइड करनी है। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बच्चों, तो 6 दूनी 12 अब एक कितना हो गया 13, मतलब 1.3/2 हो गया। अब इसको हम लोग और सॉल्व करके हम लोग कितना लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.65 जो है वो लिख सकते हैं। तो ये आपका रहा दूसरा रेशनल नंबर। अब ठीक इसी प्रकार इन दोनों नंबर के बीच में भी तो आपका जो है वो एग्जिस्ट करेगा नंबर। चलिए मान लेते हैं कि इन दोनों नंबर के बीच में जो नंबर एग्जिस्ट कर रहा है उसका नाम है आपका सी। अब इस सी को कैसे निकालोगे बच्चों, तो ए और 4/5 को जो है वो आपस में जोड़ दोगे और 2 से डिवाइड करोगे तब आपका सी निकल जाएगा। सी निकालने के लिए क्या चाहिए बच्चों, तो जो आपका ए है, ए कितना आपका है, तो 0 पॉइंट जो है वो 7 है, और आपका 4/5, तो 4/5 को आप क्या लिख सकते हो, 0.8 लिख सकते हो बच्चों। और इसको जो है 2 से डिवाइड करनी है। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, तो 7 दूनी 14 15, मतलब 1.5/2 लिख सकते हो। अब इसको और सॉल्व करके क्या लिख सकते हो बच्चों, तो देखते हैं क्या लिख सकते हैं। तो इसको भी हम लोग जो है सॉल्व करने के बाद 0.75 लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग को जो है वो 3 रेशनल नंबर जो है वो मिल चुका है। ठीक है बच्चों, आप इन तीनों को लिख चुके हो, अगर लिख लिए हो तो अब इसको मिटाते हैं और उसके बाद 2 अन्य जो है वो रेशनल नंबर हम लोग फाइंड आउट करते हैं। चलिए देखते हैं। पहला कौन सा रेशनल नंबर था बच्चों, तो वो था आपका 0.7। दूसरा कौन था आपका 0.65, और तीसरा कौन था, हुआ था आपका 0.75। तो 3 हम लोग जो है वो रेशनल नंबर निकाल चुके हैं। अब हम लोग चौथा और पांचवा रेशनल नंबर को जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो बच्चों कि जो 3/5 है और b है, इसके बीच में भी तो जो है वो एक नंबर एग्जिस्ट करेगा। चलिए मान लेते हैं कि इन दोनों के नंबर के बीच में जो एग्जिस्ट कर रहा है उसका नाम है d। अब इस d को कैसे निकाल सकते हो, तो 3/5 और b को आपस में जोड़ के 2 से डिवाइड करोगे तो आपको d निकल जाएगा। चलिए हम लोग निकालते हैं इसको। तो 3/5 को क्या लिख सकते हो बच्चों, तो 0.6 लिख सकते हैं। और b कितना है, देखो यहाँ b जो है 0.65 है और डिवाइड/2 है। आप इसको जो है घरे सॉल्व कर लेना। ठीक उसी प्रकार से आप देख सकते हो कि जो c है और जो 4.5 है इसके बीच में भी तो एक नंबर एग्जिस्ट करता है। चलिए मान लेते हैं कि c और 4/5 के बीच में जो नंबर एग्जिस्ट करता है इसका नाम है आपका ई नाम है। और ई को आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो बच्चों, तो c और 4/5 को आपस में जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, तो c आपका यहाँ कितना है 0.75 है, 0.75 है। और आप 4/5 को आप क्या लिख सकते हो, तो आप इसको लिख सकते हो 0.8/2। तो ये आपका जो है वो 5 आपका रेशनल नंबर निकल चुका है। चलिए अब हम लोग इस एक्सरसाइज के अंदर, ये जो था आपका तीसरा क्वेश्चन था, अब चलिए इस एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 4 है अब उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, आप इसको लिख लो बढ़िया से। ठीक है बच्चों, अब इसको हम लोग मिटाते हैं। बच्चों जो 4 क्वेश्चन है वो 4 क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या क्वेश्चन में दिया हुआ जो एक नंबर है उसको दूसरे नंबर से हम लोग जान सकते हैं या ना। चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि क्या सभी नेचुरल नंबर को हम होल नंबर कह सकते हैं। मैंने पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों,
एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। क्या सभी नेचुरल नंबर को हम होल नंबर कह सकते हैं बच्चों? तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सभी नेचुरल नंबर को हम लोग होल नंबर कह सकते हैं या नहीं। अगर हम लोग सभी नेचुरल नंबर को हम लोग कह सकते हैं कि होल नंबर है, तो अब हम लोग का आंसर क्या होगा? ट्रू होगा। अब यदि अगर हम सभी नेचुरल नंबर को होल नंबर नहीं कह सकते हैं, तो हम लोग का आंसर जो है वो फॉल्स होगा। तो पहले हम लोग को ये जानना होगा कि नेचुरल नंबर के सेट क्या होता है। तो बच्चों जो काउंटिंग नंबर है, वो काउंटिंग नंबर के ग्रुप को ही तो हम लोग नेचुरल नंबर कह रहे थे। तो नेचुरल नंबर को हम लोग क्या से डिनोट करते हैं बच्चों? तो वो कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। और 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जितने भी काउंटिंग नंबर आते हैं, उन सभी काउंटिंग नंबर के जो एक ग्रुप है, उसी को तो हम लोग जो है नेचुरल नंबर कहते हैं। चलिए उसको लिखते हैं। तो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक कौन कौन काउंटिंग नंबर आएंगे, मतलब गिनती की संख्या? तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। ठीक इसी प्रकार से बहुत सारे जो है आपका नंबर होंगे। ठीक उसी प्रकार से आप होल नंबर किसको बोल रहे थे बच्चे? तो होल नंबर जो था वो आपका काउंटिंग नंबर और जीरो का एक ग्रुप था। तो क्या इसमें लिख सकते हैं बच्चों, इसके सेट में? तो 0 से लेकर इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं, उन सभी नंबर के जो एक ग्रुप है उसको होल नंबर बोल रहे थे। मतलब यहाँ से यहाँ तक जितने भी नंबर हैं, उन सभी को हम लोग होल नंबर कहते हैं। तो चलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जो नंबर है उसको हम लोग इस सेट के फॉर्म में लिख देते हैं। तो 0 हो गया, 1 है, 2 है, 3 है। इसी प्रकार से जो है बहुत सारे इनफाइनाइट तक नंबर है। अब आप देख सकते हो बच्चों कि यहाँ आप देख सकते हो कि 1 से लेकर इनफाइनाइट तक क्या है? तो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर होते हैं, वो सभी नंबर इस होल नंबर के सेट में हैं। देख सकते हो, है कि नहीं? ये सभी नंबर जो है इस होल नंबर के सेट में है कि नहीं? इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एवरी नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि नेचुरल नंबर के अंदर जितने भी नंबर है वो सभी नंबर होल नंबर के सेट के अंदर है। अगर इसमें उपस्थित सभी एलिमेंट या सभी नंबर इस होल नंबर के अंदर शामिल नहीं रहते, तब हम कह सकते थे कि नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर नहीं कहेगा, एवरी नेचुरल नंबर। लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि नेचुरल नंबर के अंदर उपस्थित सभी नंबर जो है वो होल नंबर के अंदर है। इसलिए हम कहेंगे कि एवरी नेचुरल नंबर, मतलब 1 भी जो है, 1 जो है वो आपका नेचुरल नंबर भी है और होल नंबर भी है। 1 को हम नेचुरल नंबर और होल नंबर क्यों कर रहे हैं? तो 1 जो है वो नेचुरल नंबर के सेट में जो है एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए 1 को हम बोलेंगे कि नेचुरल नंबर है। लेकिन A1 जो है वो होल नंबर में भी तो है, तो इस 1 को हम नेचुरल नंबर भी बोलेंगे और होल नंबर भी बोलेंगे। ठीक उसी प्रकार 2 को जो है नेचुरल नंबर भी बोलेंगे, होल नंबर भी बोलेंगे। 3 को जो है नेचुरल नंबर भी बोलेंगे और होल नंबर भी बोलेंगे, क्योंकि ये जो है होल नंबर के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम लोग का आंसर क्या रहेगा बच्चों? तो हम लोग का आंसर रहेगा यस। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। अब इसका हम लोग कारण क्या बता सकते हैं बच्चों? तो नेचुरल नंबर जो है वो बिलोंग करता है होल नंबर में, तो ये जो है आपका कारण रहा। चलिए अब इस क्वेश्चन के अंदर जो सेकेंड क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं कि क्या है वो। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों, वो बोल रहा है कि क्या सभी इंटीजर को हम लोग होल नंबर कह सकते हैं? मतलब क्या बोल रहा है? एवरी इंटीजर
क्या होल नंबर है? मतलब सभी इंटीजर को हम लोग होल नंबर कह सकते हैं बच्चों या नहीं? तो हम लोग अगर हम लोग सभी इंटीजर को होल नंबर अगर हम लोग को पता करना है तो हम लोग कैसे पता कर सकते हैं? तो पहले हम लोग को इंटीजर के जो सेट है उसको तैयार करना पड़ेगा। तो इंटीजर को हम लोग किस कैपिटल लेटर के द्वारा हम लोग डिनोट करते हैं बच्चों? तो वो है कैपिटल जेड। अब हम लोग इंटीजर हम लोग किसको बोल रहे थे? तो इंटीजर जो है वो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं उन सभी नंबर के जो एक ग्रुप होते हैं उसको हम लोग कहते हैं कि वो जो है आपका इंटीजर है। अब चलिए माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर हैं उन सभी नंबर को एक ग्रुप में लिख देते हैं जिसके बाद हम लोग कह सकते हैं कि वो ग्रुप जो है वो आपका इंटीजर है। तो कैसे लिख सकते हैं? तो जीरो, तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में जो भी नंबर आता है उन सभी नंबर को यहाँ पर उठा के लाओ। तो इन सभी को उठा के लाएंगे तो कैसे लिख सकते हैं? 0 1 2 3 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो है आपका इंटीजर का जो है वह एक सेट रहा। ठीक है बच्चों, जैसे कि देख सकते हो आप कि जो जीरो है वो जीरो के बाद जितने भी काउंटिंग नंबर है वो सभी पॉजिटिव साइन के साथ है, इसलिए जीरो के बाद जितने भी काउंटिंग नंबर आए हैं इन सभी काउंटिंग नंबर के जो ग्रुप है उसको हम एक जो है एक सिंगल अक्षर से डिनोट कर सकते हैं जिसका नाम है आपका जेड प्लस। अब इस जेड प्लस को बोलते हैं कि ये पॉजिटिव इंटीजर है। मतलब 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर हैं इन सभी नंबर को हम जो है कह सकते हैं कि ये जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है। क्यों पॉजिटिव इंटीजर है? क्योंकि ये सभी काउंटिंग नंबर जो है वो पॉजिटिव साइन के साथ हैं, इसके आगे प्लस साइन जो है छिपा हुआ है। ठीक उसी प्रकार जीरो के पहले जितने भी काउंटिंग नंबर है इन सभी काउंटिंग नंबर के आगे एक साइन छुपा हुआ है जिसका नाम है नेगेटिव, इसलिए जीरो के पहले जितने भी आपका काउंटिंग नंबर आता है उन सभी को हम कह सकते हैं कि ये सभी जो है वो आपका जो है वो निगेटिव इंटीजर है। अब इसको जो है शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कैसे लिख सकते हैं बच्चों? तो इसको जो है इसी को जो है हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर आते हैं वो सभी नंबर इसके अंदर हैं। ठीक है, और -1 से लेकर माइनस इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर आते हैं ये सभी नंबर इस जेड के कपार के ऊपर जो -1 लिखा है इसके अंदर उपस्थित हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको दूसरा नाम हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको चलिए ऊपर लिखते हैं। ऊपर लिखते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब चलिए इसको नंबर लाइन के ऊपर भी डिफाइन करते हैं। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो आपका निगेटिव इंटीजर है, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है आपका पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है बच्चों, अब देख रहे हैं अब हम लोग जो है इंटीजर के सेट तैयार कर चुके हैं। अब होल नंबर को देखते हैं बच्चों। तो होल नंबर को हम देख सकते हैं बच्चों। तो होल नंबर किसको बोलते हैं? तो जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर आते हैं उन सभी नंबर के जो एक ग्रुप होता है उसको हम लोग होल नंबर कहते हैं। तो चलिए जीरो को जस्ट के तस लिख देते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों कि 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर हैं उनको हम कह सकते हैं कि वो जो है पॉजिटिव इंटीजर है। तो चलिए इसको हम लोग पॉजिटिव इंटीजर जो है वो हम लोग लिख दिए। अब हम लोग का क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, क्या सभी इंटीजर को हम होल नंबर कह सकते हैं? तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। तो बच्चों आप देख सकते हो कि जीरो जो है वो जीरो आपका जो है इंटीजर के अंदर भी एग्जिस्ट करता है और होल नंबर के भी एग्जिस्ट करता है, इसलिए इस जीरो को हम कह सकते हैं कि ये जो है होल नंबर है, होल नंबर है आपका। ठीक उसी प्रकार से आप देख सकते हो कि जो पॉजिटिव इंटीजर है वो पॉजिटिव इंटीजर के अंदर भी है और आपका होल नंबर के अंदर भी है, इसलिए ये पॉजिटिव इंटीजर जो है वो आपका इंटीजर भी है वो, और साथ में ही इसको हम लोग होल नंबर भी कर सकते हैं, होल नंबर कर सकते हैं।
अब इसका देखते हैं, जो इंटीजर को जो तीसरा पार्ट है वो है आपका जो है निगेटिव इंटीजर। अब आप देख सकते हो बच्चों कि जो ये निगेटिव इंटीजर है वो होल नंबर के अंदर शामिल नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो निगेटिव इंटीजर है ये होल नंबर जो है वो नहीं कहेगा, क्योंकि ये निगेटिव इंटीजर होल नंबर के सेट में नहीं है। अगर ये निगेटिव इंटीजर होल नंबर के सेट में रहता तब हम कह सकते थे कि ये निगेटिव इंटीजर जो है वो होल नंबर है। तो हम कह सकते हैं कि इट इज not होल नंबर। क्या है? तो इट इज नॉट होल नंबर। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या आया बच्चों कि हम सभी इंटीजर को होल नंबर नहीं कर सकते हैं, केवल जो है ये इतना पार्ट को ही हम जो है होल नंबर कह सकते हैं। और जो निगेटिव इंटीजर है ये निगेटिव इंटीजर होल नंबर के सेट में ना रहने की वजह से हम कह रहे हैं कि जो ये निगेटिव इंटीजर है वो होल नंबर नहीं है। मतलब जो है आपका आंसर क्या है कि नो। क्या आपका आंसर है बच्चों? तो इसका आंसर आपका रहा कि नहीं, सभी इंटीजर को हम लोग होल नंबर नहीं कर सकते हैं। और कारण क्या बता सकते हो बच्चों कि जो निगेटिव इंटीजर है वो आपका बिलोंग नहीं कर रहा है होल नंबर में। इसका मतलब होता है कि जो निगेटिव इंटीजर है वो होल नंबर के सेट में जो है वो नहीं है। तो ये आपका जो है वो कारण रहा। अब चलिए इसको ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसके अंदर क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखते हैं। ठीक है, आप लोग इसको समझ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों। अब इस क्वेश्चन के अंदर जो थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, ये बोल रहा है कि क्या सभी रेशनल नंबर को हम लोग होल नंबर कह सकते हैं या नहीं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सभी रेशनल नंबर को कह सकते हैं कि नहीं होल नंबर। रेशनल नंबर, सभी रेशनल नंबर को होल नंबर कह सकते हैं कि नहीं। तो बच्चों सभी रेशनल नंबर को यदि आपको होल नंबर कहना है तो पहले इसको सेट आपको तैयार करना पड़ेगा कि हम लोग रेशनल नंबर कहते किसको है। तो जो रेशनल नंबर होता है बच्चों, हम लोग इसको जिस कैपिटल लेटर के द्वारा डिनोट करते हैं वो है आपका कैपिटल क्यू। ठीक है बच्चों। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं बच्चों कि हम लोग जो है रेशनल नंबर कहते हैं किसको है। तो माइनस इन्फिनेटिव से इन्फिनेटिव तक जितने भी नंबर आते हैं वो सभी नंबर रेशनल नंबर के सेट के अंदर तो रहते ही हैं, लेकिन इन दोनों के बीच या किन्हीं दो नंबर के बीच में जो है वो बहुत सारा फ्रैक्शन वैल्यू जो है एग्जिस्ट करता है। जब उन फ्रैक्शन वैल्यू को भी इसके सेट में ला देते हैं तब हम कहते हैं कि वो जो है आपका रेशनल नंबर है। तो चलिए हम पहले इन सभी को लिखते हैं। तो बच्चों आप देख सकते हो कि माइनस इन्फिनेटिव से लेकर जो -1 तक है इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको निगेटिव इंटीजर लिख सकते हैं। चलिए निगेटिव इंटीजर लिख दिए। अब जीरो को जस के तस लिखो। ठीक, 1 से लेकर माइनस इन्फिनेटिव तक जितने भी नंबर आते हैं इनको एक कॉमन नेम दे सकते हैं जिसका नाम है आपका पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, उसी प्रकार बच्चों जो 0 और 1 है इसके बीच में भी तो बहुत सारे नंबर एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन 0 और 1 के बीच में बहुत सारे जो नंबर एग्जिस्ट करेंगे ये सभी फ्रैक्शन के रूप में होते हैं। जैसे आप लो बच्चों, जैसे आप देख सकते हो कि 0 और 1 के बीच में जो पहला नंबर एग्जिस्ट करेगा उसका नाम है 0.1। अब जब इस 0.1 को जब तोड़ोगे तो इसको हम लिख सकते हैं ना 1/10। तो 1/10 फ्रैक्शन है, मतलब कि इन दोनों नंबर के बीच में जितना नंबर होगा, इन दोनों नंबर के बीच में जितना नंबर होगा, इन दोनों के बीच में जितना नंबर होगा वो सभी फ्रैक्शन वैल्यू होंगे। उस फ्रैक्शन वैल्यू को भी इसके सेट में शामिल कर देंगे, तब हम कहेंगे कि उन सभी जो नंबर है उनके ग्रुप को हम रेशनल नंबर कहते हैं, मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो हम लोग जो है रेशनल नंबर के सेट को जो है हम लोग तैयार कर चुके हैं।
अब होल नंबर को हम लोग किसको बोलते हैं, तो जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर आते हैं उन सभी इनफाइनाइट नंबर के जो ग्रुप होते हैं उसको हम लोग होल नंबर कहते हैं। और होल नंबर को हम लोग जिस कैपिटल लेटर के द्वारा हम लोग डिनोट करते हैं उसका नाम है कैपिटल डब्ल्यू। तो चलिए जीरो को जस को तस लिख सकते हैं, और 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर हैं उनको एक सिंगल नेम दे सकते हैं जिसका नाम है आपका पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। अब इन दोनों नंबर का जो है हम लोग सेट तैयार कर लिए। अब हम लोग को ये देखना है कि क्या सभी रेशनल नंबर को होल नंबर कह सकते हैं या नहीं। तो बच्चों आप इन दोनों सेट के ऊपर नज़र डालो, आप देख सकते हो कि जो जीरो है वो रेशनल नंबर के सेट में भी है और होल नंबर के भी सेट में है। मतलब जीरो को जो है हम कहेंगे कि ये जीरो जो है वो आपका रेशनल नंबर भी है और होल नंबर भी है। क्यों? क्योंकि ये जीरो जो है वो आपका रेशनल नंबर के सेट में तो है ही है, साथ ही साथ होल नंबर के सेट में भी है। तो ये जो है इसको हम लोग कहेंगे कि ये होल नंबर है, होल नंबर है। ठीक उसी प्रकार आप देख सकते हो बच्चों कि जो रेशनल नंबर के सेट है उसमें जो पॉजिटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर दोनों सेट के अंदर एग्जिस्ट करता है। मतलब ये जो पॉजिटिव इंटीजर है वो रेशनल नंबर के भी सेट में है और होल नंबर के भी सेट में है, इसलिए ये पॉजिटिव इंटीजर जो है इसको भी कहेंगे कि होल नंबर है, होल नंबर है। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो बच्चों, माने इन दोनों नंबर को हम कहेंगे कि ये होल नंबर है। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो बच्चों कि जो निगेटिव इंटीजर है वो निगेटिव इंटीजर केवल रेशनल नंबर के सेट में है, होल नंबर के सेट में तो है ये नहीं है। इसलिए हम कहेंगे कि जो निगेटिव इंटीजर है ये निगेटिव इंटीजर होल नंबर के सेट में न रहने की वजह से हम इसको कहेंगे कि ये जो है होल नंबर नहीं है। ठीक उसी प्रकार ये जो फ्रैक्शनल वैल्यू है, ये फ्रैक्शनल वैल्यू भी होल नंबर के सेट में नहीं है, इसलिए कहेंगे कि फ्रैक्शनल वैल्यू भी जो है वो आपका जो है होल नंबर नहीं है। तो आपका आंसर क्या होगा कि क्या सभी आपने रेशनल नंबर को होल नंबर कह सकते हो, तो आपका आंसर रहेगा कि हम लोग सभी रेशनल नंबर को होल नंबर नहीं कह सकते हैं। केवल इतना ही पार्ट को हम लोग होल नंबर कह सकते हैं क्योंकि ये दोनों जो हैं वो होल नंबर में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन निगेटिव इंटीजर और फ्रैक्शनल वैल्यू जो है वो केवल रेशनल नंबर के सेट में ही है, होल नंबर के अंदर नहीं है। इसलिए इन निगेटिव इंटीजर और फ्रैक्शनल वैल्यू वाला जो पार्ट है इसको हम लोग जो है होल नंबर नहीं कर सकते हैं। तो आपका आंसर कौन सी रहा, तो आंसर रहेगा आपका फॉल्स। वो पिछले जो क्वेश्चन था ना बच्चों उसमें जो यस लिखे थे उसके जगह पर आप लिख लेना ट्रू फॉल्स में आपको जवाब देना है। ठीक है, ये चल क्यों नहीं रहा है, बार बार दिक्कत कर रहा है। ठीक है बच्चों, देखते हैं तो आपका इसका आंसर में क्या है बच्चों। तो आप इसका सभी रेशनल नंबर को हम लोग होल नंबर कह सकते हैं या नहीं, तो आपका आंसर होगा कि हम लोग सभी रेशनल नंबर को जो है वो होल नंबर नहीं कर सकते हैं। और कारण क्या दे सकते हैं, तो जो निगेटिव इंटीजर है एंड फ्रैक्शनल वैल्यू है ये एग्जिस्ट नहीं करता है होल नंबर में। मतलब ये दोनों जो है वो होल नंबर के सेट में नहीं है, इसलिए हम कह रहे हैं कि सभी रेशनल नंबर जो है वो होल नंबर नहीं होंगे। तो ये आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर थर्ड क्वेश्चन रहा। बच्चों इस एक्सरसाइज के अंदर इतना ही प्रश्न थे जो कि हम लोगों ने बारी बारी से सॉल्व कर लिया है। आज बस इतना ही बच्चों। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो इस चैप्टर है, इस चैप्टर के जो एक्सरसाइज 1.2 है उसका इंट्रोडक्शन क्लास करेंगे और उसके अंदर हम लोग ये जानेंगे कि जो इरेशनल नंबर है वो इरेशनल नंबर किसको कहते हैं, साथ ही साथ जो है वो रेकरिंग, नॉन रेकरिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर जैसे हम लोग समझेंगे। आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।